प्रहार से तुम्हारे 2 दांतों में से 1 दांत बचा है। उसके पश्चात तुमने मुझ पर दया करके क्षमा कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि मेरे ही नहीं, किसी के भी क्रोध से संसार को कोई बचा पाएगा तो वो तुम हो। तुम्हारे आगे किसी का क्रोध नहीं टिकेगा। तुम क्रोधनाशी कहे जाओगे, तुम क्रोधनाशी कहे जाओगे, तुम क्रोधनाशी कहे जाओगे। ऋषिवर, आशीर्वाद तो ठीक है, पर मेरी शर्त, मेरे लड्डू का क्या ऋषिवर? शर्त पूर्ति के रूप में मैं तुम्हें एक और वर देता हूं कि तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का संबंध तुम्हारे प्रिय लड्डुओं की भांति मीठा होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाकी सब आराधकों के संबंध भक्तों से जुड़ेंगे, किंतु तुमसे संबंध मित्रता की डोर से जुड़ेंगे। मित्र गणेश की जय! 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 मेरे टूटे एक दांत के स्थान पर इतने सारे वर देने के लिए धन्यवाद ऋषिवर। अब आज्ञा दीजिए, वो माता कामधेनु कष्ट में होगी, उन्हें आपके आश्रम लेकर के आता हूँ मैं। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दीजिए माताश्री। इंद्रदेव, जिसने तारकासुर का वध किया हो, उस कार्तिकेय को सिर्फ गले से उठाकर फेंक देने वाला साधारण नहीं हो सकता। महिषासुर को पराजित करना इतना सरल नहीं होगा इंद्रदेव। प्रतीत होता है ब्रह्मदेव का वरदान उचित सिद्ध हो ही गया। महिषासुर अन्य सभी असुरों से कई गुना अधिक बलशाली है। उचित कहा चंद्रदेव, और अब उसके बल का काट खोजना हमारा दायित्व है, जिसे हम शीघ्र अति शीघ्र निभाएंगे। किंतु रोष केवल एक बात का है कि यदि गणेश ने उस दिन कार्तिकेय को रोका नहीं होता तो महिषासुर का तप खंडित हो जाता और उसी दिन हार जाता। अब समस्या नहीं है तो इसका समाधान भी नया ही खोजना होगा। इस कामधेनु गाय को यहीं बंदी रहने दो। अद्भुत महिषासुर, तुम्हारी युद्ध नीति से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। आज तक असुर जाति पर जो अन्याय हुआ है उसके प्रतिशोध का प्रथम पर्व तुमने पूर्ण कर लिया। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। बधाई तब देना जब हम असुरों के सभी प्रतिशोध पूरे हो जाए, पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। ये तो अभी आरंभ है। देवताओं की हार का शंखनाद है ये, शंखनाद है ये, शंखनाद है ये।
अभी तो उन्हें बहुत सारे गांव देने बाकी है। अभी तो उनसे बहुत कुछ छीनना है। ये जीत महिषासुर के प्रकोप का केवल सूचक मात्र ही है। तुम इस कामधेनु गाय को बंदी बनाने का आनंद लो, तब तक मैं अपने वन का आनंद लेता हूं। वन? वन में क्या करोगे पुत्र? एकांत में सोच विचार कर निष्कर्ष निकालूंगा सुरमाता। ऐसी युक्ति खोजूंगा जिससे महादेव, पार्वती और गणेश तीनों को हमारे मार्ग से हटाया जा सके और हमारी जीत का मार्ग प्रशस्त हो सके। किंतु महिषासुर साक्षात शिव शक्ति के पुत्र है वो, उन्हें अपने मार्ग से हटाने की क्या योजना खोजोगे तुम? वही जो आज तक आप लोग नहीं कर पाए। देखते जाइए गुरुदेव, ये महिषासुर कैसे कटता है शिव शक्ति और उसके परिवार पर प्रहार। गणेश, हाथों में खाज हो रही है, लगता है किसी की पिटाई होने वाली है। मन तो मेरा भी है किसी की चटनी बनाने का। देखो, यदि वाणी से काम ना चला तो हाथों से चलाना होगा। किंतु वचन दो, तुम लोग बीच में नहीं आओगे। जिन्हें मैं प्रसाद दे दूं, उन्हीं की चटनी बनाओगे। ऊपर चलो, माता कामधेनु उधर है। कब से कर रहा है? मेरा तो सर दुखने लगा। अभी बताता हूं सर। कौन है ये? किसने किया है दुस्साहस? कैसा दुस्साहस? वो माता कामधेनु को मारने जा रहा था, मैंने उसे मारा, बस। अब इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? और आप शांति से एक कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए, तो मैं वचन देता हूँ किसी को प्रसाद नहीं दूंगा। इतना सा बालक असुरों से कैसे लड़ेगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है महादेव। चिंता नहीं, मन में विश्वास रखिए देवी। मित्र, लगता है सब बधिर है या कदाचित ऊंचा सुनते हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बस पूरे जा रहे हैं। इस बार तनिक ऊंचा बोलता हूँ। मैं शिव पार्वती का पुत्र गणेश तुम सबसे प्रेम से कह रहा हूँ कि एक माता कामधेनु लौटा दो, और मैं वचन देता हूँ किसी को क्षति नहीं पहुँचाऊंगा। माता कामधेनु लेकर चुपचाप चला जाऊंगा।
किंतु महिषासुर ने जो कार्तिकेय के साथ किया था, यदि वो गणेश के साथ भी किया तो इस बार उसका सामना गणेश से है, कार्तिकेय से नहीं। निश्चिंत रहो, वो गणेश को कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या अर्थ है आपका? ये छोटा सा बालक हमें चुनौती दे रहा है। इसी छड़ी से खा जाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। तो नहीं मानोगे ना प्रेम से? उठा उठा कर पटकने पर ही बुद्धि आएगी। गज का मुख लेकर हमसे लड़ोगे मूर्ख? मूर्ख मत कहना। पिछली बार जिसने मूर्ख कहा था वो 2 दिन चल नहीं पाया था। अरे देखो, इसका एक दांत भी टूटा हुआ है। दंत टूटा है, विश्वास और साहस नहीं। और मेरी माँ कहती है कि विश्वास और साहस के साथ किसी भी और धर्म से लड़ा जा सकता है, मुझे भले किसका भय। इसलिए कहता हूँ, दे दो माता कामधेनु, पीड़ा से बच जाओगे। यदि सच कहती है तुम्हारी माँ, तो आओ ले जाओ अपनी गौ माता को। आक्रमण! तो बताइए, मौन क्यों है? आपको लगता है गणेश मुझसे अधिक बलवान है, या मुझे निर्बल समझकर मेरा उपहास उड़ा रहे हैं आप? नहीं पुत्र, इन्होंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, किंतु कथनी तो यही थी ना। मुझे ना आपसे कभी विश्वास की आस है और ना ही कभी होगी।